ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार! होशियार! ये सारे पर्दे डाल दो। हमें बिल्कुल अंधेरा चाहिए हमारे हुजरे में। हम सोना चाहते हैं। चाहे जो भी कर, लेकिन ये उजाले में भी हमें अंधेरे का आलम चाहिए। जी बेगम साहबा। होशियार, तुम्हारे लिए बेगम खास कौन है? आप मलिका। आपसे खास कौन हो सकता है? तो फिर वो जलाल के लिए बेगम खास क्यों बनती जा रही है? ऐसा क्या है जोधा बेगम में जो धीरे धीरे जलाल उनकी मुट्ठी में आते जा रहे हैं? जलाल के दिमाग पर जंग लग गया है, जंग। उन्हें लगता है कि जोधा बेगम कभी गलत हो ही नहीं सकती। जोधा बेगम जो करती है वो सही करती है। न जाने कब जलाल को जोधा बेगम की असलियत पता चलेगी। जोधा बेगम हमारे साथ, उनके साथ, हम सबके साथ खेल खेल रही है। खुदा ही जानता है कि उनके जहन में क्या है। जलाल के लिए जान देने की कोशिश करना। मंसूबे बहुत बड़े हैं उनके। और जोधा बेगम पर यकीन कर लेते हैं जलाल। जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक जोधा बेगम उनसे नफरत करती थी, नफरत। आप बेकार बातों को दिमाग मत लगाइए मलिका। आप आराम कीजिए, वक्त सब ठीक कर देगा। आप जोधा बेगम को अहमियत मत दीजिए। आप जैसी खानदानी मुगलानी से उनका क्या मुकाबला। नहीं होशियार, हमें जोधा बेगम पर नहीं बल्कि जलाल पर गुस्सा आ रहा कि वो जोधा बेगम पर यकीन कैसे कर सकते हैं। आप भी समझाते, तुझे भी चुप बैठ जाएगी तू। समझते क्या है अभी आपको? मेरे मजहर को छीने की मुझसे। ये क्या आवाज है होशियार? कौन ऐसे चिल्ला रहा है? जानता नहीं है कि यहाँ बेगम खास आराम करने की कोशिश कर रही है। आप आराम कीजिए बेगम साहिबा, हम जाकर डांट कर आते हैं। हाँ जाओ और कह देना कि अब अगर आवाज आई तो छत से नीचे फेंकवा देंगे हम इन्हें। मिल गया जवाब। ये कैसा लगा? हाय रब्बा, मुझ पर हाथ उठाती है। अरे क्या हो रहा है ये? बंद करो ये झगड़ा नामाकुलो। रुकैया बेगम आराम फरमाना चाहती हैं। अरे रुकैया बेगम के गुस्से से खौफ खाओ नामाकुलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी बेवकूफ हो। रुकैया बेगम खुद आकर तुम्हारी खाल उतारेंगी, तब तुम्हारी समझ में आएगी। होशियार, तुम उन्हें वहाँ चुप कराने गए थे ना? बेशक हुजूर, मगर वो बानियां पागल हो गई हैं, खून खराबे पर उतर आई हैं, सुनती नहीं हमारी। न जाने किससे निकाह को लेकर झगड़ रही हैं। तुमने कहा नहीं कि हम आराम करना चाहते हैं? हुजूर, कहा था, मगर वो रुकती नहीं। रुकती नहीं? हमारे कहने पर भी खामोश नहीं हो रही है वो। बस करो, हमने कहा बस करो। ये क्या हो रहा है? ये हमारा हरम है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, गलती मेरी नहीं है। सब फसाद की जड़ तो ये अजीजा है। अजीजा पता नहीं कहां से बीच में आ गई है। हुजूर, मेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया मजहर के साथ, और अब ये उससे निकाह करना चाहती है। अब मोहब्बत पर कोई जोर नहीं है मलिका। मैं और मजहर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं।
मगर हुजूर मेरा निकाह तो उससे बचपन में ही तय हो चुका है, तो ये बीच में कैसे आ सकती है हुजूर? उनकी दौलत पर निगाह है हुजूर इसकी। दौलत पर निगाह मेरी नहीं, इसकी है। ये उनकी कमाई पर हक जताना चाहती है। मगर उनका रिश्ता मेरे साथ तय हुआ था हुजूर। पर जब इनका रिश्ता तय हुआ था तब मजहर बहुत छोटा था और उनकी वालिदैन ने ये रिश्ता तय किया था और अब वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हमें ये बताओ, क्या मजहर की मंगनी तुमसे तय हुई थी रुखसाना? मजहर की मंगनी इसके साथ तय हो चुकी है, तुमने बीच में आकर गलती की है। ये उनसे मोहब्बत नहीं करती है, ये सिर्फ उनकी कमाई में हिस्सा चाहती है। हर औरत का अपनी खाविंद की कमाई पर हक होता है हुजूर, इसमें बुरी बात क्या है हुजूर? हुजूर मेरी मोहब्बत सच्ची है। नहीं, रुखसाना का हक सच्चा है। वो मजहर की बचपन की दोस्त है और इनका रिश्ता तय हो चुका है। तुमने बीच में आकर गुनाह किया है। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? मोहब्बत सिर्फ एक छलावा है, दोस्ती सबसे खास है। हम फैसला कर चुके हैं, मजहर खान का निकाह रुखसाना से ही होगा। जोधा बेगम, आप तो कुछ कहिए, आप तो मेरी मोहब्बत को समझिए। आप तो मोहब्बत को समझती हैं ना? कुछ कीजिए जोधा बेगम, मेरी मोहब्बत मुझसे मत छीनने दीजिए। कुछ तो कीजिए जोधा बेगम। किसी के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, ये हरम हमारा है और हम फैसला ले चुके हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मैं आपका ये फैसला कबूल नहीं करती हूँ। आपका हक हरम पर है, मजहर पर नहीं। आप उसे ऐसे किसी के भी पल्लू से नहीं बांध सकते हैं। मिल गया जवाब? शुक्र मानो कि हमने तुम्हें सिर्फ तमाचा मारा, खाल उधेड़ के भूसा नहीं बर्बाद दिया। हमें उल्टा जवाब दोगी, हमसे बदजुबानी करोगी? तुम शायद भूल गई हो कि ये हरम हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा फैसला चलता है। क्षमा कीजिएगा रुकिया बेगम, परंतु ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मजहर पर हरम का नियम नहीं लागू होता है। आप मजहर का निर्णय नहीं ले सकती हैं। मजहर किससे विवाह करेगा, ये निर्णय मजहर का स्वयं का होगा। बस आप चुप रहे तो बेहतर होगा। ना हमें आपकी दखल की जरूरत है, ना आपकी सलाह की। मानते हैं, परंतु यहाँ पर बात न्याय की है। हमारी मंशा ना तो आपकी बात काटने की है, ना ही आपको नीचा दिखाने की है। परंतु एक बार आप अजीजा की बात तो सुनिए। यदि मजहर और अजीजा आपस में प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं और उन्हें आपस में विवाह ना करने देना न्याय नहीं होगा रुकैया बेगम। यही इंसाफ है। मजहर का निकाह रुखसाना से तय हो चुका है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। हाँ, परंतु उस समय मजहर की आयु बहुत कम थी। उस समय उसे अच्छे बुरे की सही गलत की समझ नहीं थी और नए नियम के अनुसार ऐसा विवाह अवैध है। इसलिए यदि मजहर अजीजा से प्रेम करता है, उसे विवाह करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। प्रेम मोहब्बत ये सब एक छलावा है, बकवास की बात है ये। दोस्ती सबसे खास है और ये रिश्ता तय हो चुका है। मजहर का निकाह रुखसाना से ही होगा। उसे अजीजा को भूल जाना होगा और ये बेगम खास का हुक्म है। और हाँ जोधा बेगम, ये दोनों बांदियां हमारी है और हरम की तिमारदारी में है, इसलिए इनकी किस्मत का फैसला हम करेंगे। हम मानते हैं रुकैया बेगम, ये दोनों दासियां आपके हरम में है, परंतु मजहर नहीं। मजहर हरम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उस पर हरम का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। वो बस एक सामान्य नागरिक है, इसलिए उसका निर्णय स्वयं शहंशाह लेंगे। आप हमारे फैसले को ललकार रही हैं जोधा बेगम। नहीं रुकिया बेगम, हम बस इतना चाहते हैं
कि ये निर्णय वही ले जिसका अधिकार है। ये हरम हमारा है जोधा बेगम, और हमें यहाँ हर फैसला लेने का पूरा हक है। माफ कीजिएगा बेगम रुकैया, लेकिन ये मामला शहंशाह के हक में आता है और सिर्फ शहंशाह ही ये फैसला करेंगे कि मजहर को किससे निकाह करना चाहिए। महामंगा, आप भी इस जोधा बेगम का साथ दे रही हैं? बहुत बुरा किया रुकैया बेगम ने। हाँ, माना शहंशाह ने उन्हें बेगम एक खास का ओहदा दिया, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और का गुस्सा बेचारी बांदी पर उतार दिया। बांदी क्या, वो तो बाकी बेगमात को भी बांदी ही समझती हैं। बाकी बेगमात के साथ भी कहाँ ठीक से पेश आती हैं। अजीजा के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं। रुखसाना को हम सब जानते हैं, बड़ी लालची और लड़ाकू है। वो तो भला हो जोधा बेगम का, किसी ने तो इतनी हिम्मत दिखाई कि रुकैया बेगम की मनमानी के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन उनकी भी कहाँ सुनी रुकैया बेगम ने। जोधा बेगम ने रुकैया बेगम का ललकारा है, अब जाने क्या होगा। हुजूर, आज हरम में कोई बड़ा फसाद हो गया है। उसी के बाबत कुछ बेगमात आपसे मिलने की गुजारिश कर रही हैं। हम हरम के मामले से दूर रहते हैं। हरम रुकैया बेगम के इख्तियार में आता है। बेगमात से कहो उनकी जो परेशानी है रुकैया बेगम से कहते हैं। मगर हुजूर, ये मामला रुकैया बेगम के बारे में ही है। पूरी बात गुलाम नहीं जानता, लेकिन बेगमात बहुत परेशान लग रही है। फितरत है इनकी बात बात पर शिकायत करना। हम हरम संभालिए सल्तनत को। जाओ यहाँ से। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। भेजो जोधा बेगम को। जी हुजूर। शहंशाह आप कुछ कह रहे थे। हम आपसे बाद में बात करते हैं, ले जाइए इसे। कहिए, क्या आप भी हमसे कोई शिकायत करने आई हैं? नहीं शहंशाह, हम आपसे विनती करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप राज्य के कार्यकार में व्यस्त रहते हैं। पड़ोसी राज्य, सूबे और बहुत सारे कार्यों से घिरे रहते हैं आप सदा। बेशक जोधा बेगम, अवाम खुश रहे, बेखौफ रहे, महफूज रहे, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी आवाम को नहीं खुश कर पाएंगे तो हमें बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। हमारा प्रश्न यही है कि आपकी प्रजा है कौन? केवल वो लोग जो इस महल से बाहर हैं, और जो लोग इस महल के भीतर हैं, क्या वो आपकी प्रजा नहीं? क्या हरम आपके कर्तव्यों के सीमा से बाहर है शहंशाह? तो आप भी हमसे हरम के बारे में बात करना चाहती हैं जोधा बेगम? जोधा बेगम, जोधा बेगम, हम हरम के मामले में नहीं पड़ते हैं। हम उनसे जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी बात रुकैया बेगम के अख्तियार में है। आप शहंशाह हैं। जो बात आपके लिए छोटी सी है, साधारण सी है, वो एक दास दासी की जीवन और मृत्यु की बात बन सकती है शहंशाह। जोधा बेगम रुकैया बेगम बचपन से मगर तौर तरीकों से वाकिफ है। हमने इसीलिए उन्हें हरम की जिम्मेदारी सौंपी है। हम किसी के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं शहंशाह। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम योग्य है और हम भी किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर बात रुकैया बेगम की नहीं है, न्याय की है। और जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय और नीति के अनुसार नहीं हो रहा है। रुकैया बेगम को लगता है कि अधिकार प्रेम से बड़ा होता है, और हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हमारी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो और उसे देखकर हम चुप रहें, उसे सह सके। शहंशाह, यहाँ पर बात दो लोगों के जीवन की है, उनके अधिकारों की है, उनकी भावनाओं की है। भले वो एक दास दासी है तो क्या हुआ, वो भी तो आपकी प्रजा का हिस्सा है और उनके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है शहंशाह। मानते हैं कि इन छोटी बातों में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, परंतु ये एक बहुत गंभीर बात है। एक बार उनकी बात तो सुनिए। वो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको अपना मानते हैं और हमेशा आपके बारे में शुभ सोचते हैं। और उनकी समस्या सुनने से किसी के अधिकार में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि अपना कर्तव्य निभाएंगे। बस हमारी आपसे यही विनती है, एक न्याय प्रिय शहंशाह से। आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
युद्ध में हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब मेवात पर विधिवत अपना अधिकार करना, उनके किले पर अपना राजवंशी ध्वज लहराना है। जलालुद्दीन के लिए बहुत बड़ी सीख होगी ये कि हम राजवंशी भी किसी से कम नहीं। किंतु केवल इतना भी काफी नहीं होगा। मुगल शांत बैठने वाले नहीं, प्रतिरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर वो मेवात को हमसे छीनना चाहेंगे, हमें उसका भी उत्तर देना होगा। सुजामल सा, युद्ध में जो मुगल सैनिक मारे गए हैं उनका क्या करना है? उसमें जलालुद्दीन के कुछ करीबी रिश्तेदार भी हैं। करना क्या है? जंगल में फेंकवा देते हैं उन्हें। चील, कौवे और सियार खाएंगे उन्हें। नहीं, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, उन्होंने युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया है। अपने राजा के लिए वो मौत की बलि चढ़े हैं। उन्हें साथ सम्मान, उनके शवों को आगरा भिजवाया जाए। वाह सुजामल सा, एक आप हैं जो राजवंशी नियमों और संस्कारों को जी रहे हैं, और एक आपके काका सा जिन्होंने राजवंशों का मान मर्दन कर दिया। अपनी बेटी जोधा का ब्याह करवा दिया मुगलों के घर में। एक राजवंशी होकर युद्ध से डर गए, वो धिक्कार है। उनका तो रक्त ही दूषित हो चुका है। पिता ने तो कायरता दिखाई, परंतु कुंवरी जोधा को तो साहस दिखाना चाहिए था। क्यों ना आत्महत्या कर ली उसने? मुगल से विवाह करने से पहले मुगलों की शान और बड़ा साम्राज्य देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। शहंशाह की बेगम बनने के लोभ का संवर्धन तक नहीं कर पाई। हम मानते हैं कि काका साहब डर गए थे, उन्होंने राजवंशियों को कलंकित किया है, किंतु जोधा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। उसने वीरता दिखाई है, उसने शौर्य दिखाया, अपने परिवार, अपने राज्य के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। यदि जोधा के विरुद्ध एक शब्द और कहा तो अगला शब्द बोलने के लिए तुम्हारे शरीर में तुम्हारे प्राण बचेंगे। क्षमा चाहता हूँ सुजामल शाह, हमारी मंशा कुंवरी जोधा का अपमान करने की नहीं थी। अगली बार माफी मांगने का अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें। जिस बात का पूर्ण ज्ञात न हो उस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए, स्मरण रहे। मुगल वीरों के शवों को आगरा भेजा जाए। जी। क्या सोच रहे हैं सुजामल साहब? कुछ नहीं, युद्ध में तो हम विजय प्राप्त कर चुके, और जैसा कि हमने कहा हमें शीघ्र ही आगरा के लिए निकलना होगा। परंतु सुजामल साहब, बस अब हमें रोकिएगा मत। अपनी धरती के लिए अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। अब एक बहन का भाई होने का कर्तव्य भी निभाना है। क्या हो रहा है? क्या यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कहीं बेगम सोई हुई है। ये सोने का नहीं, जागने का वक्त है। आहिस्ता। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी नींद में करंट डालेगा उसे मौत के घाट उतार देंगे। अच्छा, चलो हम भी देखते हैं कि मौत के घाट कैसे उतारा जाता है। जागिए बेगम रुकैया। बेगम जोधा हरम की बागडोर संभालने जा रही है। इतनी ताब नहीं है जोधा बेगम है महामंगा। अभी चंद दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें हरम संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर हरम खुद उन्हें चुने तो? वक्त आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है बेगम रुकैया। इस हरम में वक्त भी हमारी मर्जी से चलता है महामंगा। आप शायद भूल रही हैं कि हम मलिकाए बेगम हैं। और हम आपको याद दिला दे कि औहदे बदल जाया करते हैं। हम दिल से यही तमन्ना रखते हैं कि हरम आप ही के हाथ में रहे, ताकि जलाल की बागडोर बेगम जोधा के हाथ में ना जाए। लेकिन माफ कीजिएगा बेगम रुकैया, अब वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता। एक वक्त था जब हरम आपके हिसाब से चलता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा हरम में। ना ही वक्त, ना ही बेगम जोधा, और अब साबित हो चुका है कि ना ही बांदिया। साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। बाहर हंगामा मचा हुआ। अच्छा, लेकिन हमें तो खामोशी महसूस हो रही है। तूफान के पहले की खामोशी है ये। सारी बेगमात, बांदियां, कनीज इकट्ठा हो गई हैं
आपके खिलाफ मुखालफत में खड़ी हो गई है। आपके खिलाफ बगावत हो रही है बेगम रुकैया। क्या? इतनी हिम्मत कहां से आई उनमें? बेगम जोधा की वजह से। सब मिलके बाहर मसलत कर रहे हैं कि हरम की जिम्मेदारी किसी और के अख्तियार में दे देनी चाहिए। सारी मिलकर शहंशाह के पास जा रही हैं, शिकायत करने आपके खिलाफ कि अब आपसे हरम संभला नहीं जा रहा। किसी में इतना दम है ही नहीं महामंगा कि हमारे अलावा इस हरम को संभाल सके। और रही बात जोधा बेगम की, तो हमें कोई फिक्र नहीं है। जाने दीजिए उन्हें जलाल के पास, लेकिन ये हरम हमारा ही रहेगा। और जलाल ने अगर उनकी बात मान ली तो सारी मिलकर आपके खिलाफ शिकायत करने जा रही हैं और उनका साथ दे रही हैं बेगम जोधा। अब आपको फिर से एक बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि कैसे बेगम जोधा माहिर है जलाल को बातों में फंसाने के लिए। जाने दीजिए उन्हें जलाल के पास। हम भी देखना चाहते हैं कि जलाल उनसे क्या कहते हैं। देखना महामंगा, जैसे जोधा बेगम गई है ना, वैसे ही उल्टे पांव चलकर वापस आएंगी। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मगर ये खबर आपको देना जरूरी है। जल्दी कहो होशियार। शहंशाह ने हरम की सारी औरतों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। वे उनसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है,